येषु पञ्चनमकारं सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं भवमङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयाराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्ट प्रणाशाय लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल जो हमने तीर्थंकर के कार्य में लिखा था ना, उसमें एक धर्म शब्द जोड़, कल 4 लिखे थे। हाँ, तीर्थंकर के लिए अनिवार्य रूप से जो करने हैं उसमें गंधर है, धर्म तीर्थ है, संघ है, द्वादशांगी है, त्रिपदी है और ये धर्म भी साथ में, क्योंकि वो लोकस में धर्म तीर्थ ये तो धर्म स्थापना कौन करे? तो तीर्थंकर के सिवाय फिर धर्म की स्थापना अलग से नहीं। यहाँ द्रव्य के अंदर मुख्य रूप से अब द्रव्य के और द्रव्य के गुण और द्रव्य के पर्याय, अब ये 3 जो है इन्होंने विभाग कर दिया। द्रव्य विभाग जब स्वतंत्र अकेला करो तब के साथ आप जोड़ो कि ये दूसरे में द्रव्य प्लस इसके साथ गुण है, और तीसरे के अंदर इन्होंने विभाजन किया है द्रव्य के साथ पर्याय। अब ये 3 में से ये तो समझो कि अकेला आप रखो, तो अकेला रखने में मतलब इसको जो है जब ध्रुवता के साथ, अब ध्रुवता क्या है? द्रव्यगत धर्म है। अब इनके साथ में, इन तीनों के साथ, अब इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, अब इसमें जो है आपको भेद बताना है या अभेद बताना है, इतनी सी बात यहाँ पर चर्चा के अंदर ले रहे। द्रव्यानुयोग का यह ग्रंथ उपाध्याय जी महाराज अकेले स्वयं सर्वथा शुद्ध प्रतिपादन कर रहे हैं ऐसा नहीं, वो अन्य मतों का खंडन करते हुए प्रतिपादन कर रहे हैं। जिनका असत्य स्वरूप जिन्होंने बताया है, अब वो नैयायिक है, सांख्य है, मीमांसक है, बौद्ध है, दार्शनिक कोई भी है, अब ये खुद भी दार्शनिक है। अच्छा, पदार्थों का स्वरूप कार्य कारण भाव से तर्क युक्ति से सिद्ध करते हुए बताना, इसी को न्याय कहते हैं। बात समझ में आ रही? बोलो। कार्य कारण भाव से युक्ति से पदार्थ के स्वरूप को बताना, उसे न्याय कहते हैं। अब ये न्याय है तो ग्रंथक न्याय का, इसमें सिद्ध करने की बात क्यों आ रही है? 5 अस्थि कायात्मक पदार्थों का तो अस्तित्व है, वो ध्रुव स्वरूप है। अब सिद्ध करने का प्रश्न कहाँ आया, क्यों आया? जब सर्वज्ञ भगवंतों ने पदार्थों का स्वरूप जिस तरह से स्पष्ट निर्देश कर दिया, अब उसको सिद्ध करने का किम प्रयोजनम तत्र। सिद्ध करना मतलब क्या? सिद्ध करना मतलब क्या? शब्दार्थ मत बोलना, खाली भाषा का शब्दार्थ बदलेंगे तो अर्थ नहीं बैठेगा। सिद्ध करना मतलब क्या?
नहीं है उसको सिद्ध करना है, है उसको प्रमाणों से, या है उसको प्रमाणों से दिमाग में बैठाना। है उसको प्रमाणों से दिखाना। बस बात इतनी सी है। नहीं है उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते हो। असत सत न जायते, असत पदार्थों से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। असत इति ध्रुव रूपेण सदैव असत एव वर्तते। जो सद असत है वो हमेशा असत ही रहेंगे, जो सत है वो हमेशा सत ही रहेंगे। अब पहले इसका नियम क्या समझना है आपको, इसको स्पष्ट कर लो। जो पदार्थ अपने आप में सत, और इधर आपने ये क्या किया, असत। अब असत कोई दुनिया में है क्या, तो आपको पहले ये करना है कि इसके अंदर आप सर्वप्रथम क्या लक्ष्य रखेंगे, सत हमेशा सत ही रहता है। अब इसमें असत जो है वो हमेशा असत ही रहता है। नंबर 3, सत कभी असत नहीं बनता है। नंबर 4, असत कभी सत नहीं बनता है। अब ये परमानेंट सिस्टम हो गई, इसको ध्यान में लो। बोलो, इधर बोलो देख करके। सत हमेशा सत ही रहता है, असत हमेशा असत ही रहता है, सत हमेशा असत बनता नहीं, असत हमेशा सत बनता नहीं। हाँ, अब उदाहरण में बोलो। सत सत रहता है आत्मा, असत असत रहता है पुद्गल का पर्याय। हाँ, पुद्गल का पर्याय। क्या बोला आपने? असत असत है ही नहीं, जिसका विद्यमानता ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, फिर आप किसी का नाम। अब सत हमेशा सत ही रहेगा, मतलब क्या, द्रव्य द्रव्य ही रहेगा, द्रव्य द्रव्य के रूप में अस्तित्व अवश्य ही रहेगा। अब आप एक का नाम दो कि पांचों का नाम दो, असत मतलब क्या, अविद्यमानता। क्या है यत सत, अब मतलब अविद्यमान है, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यस्य कल्पना भवति, यस्य कल्पना कर्तुं शक्यते, तस्य सदत्वेन अस्तित्वम अवश्यमेव अंगीकरणीयम्। बोलो। जिसकी कल्पना करते हैं उसका अस्तित्व अंगीकरणीय योग्य होता है। अवश्य, जिस जो सत है मतलब विद्यमान है, कल्पना जिसकी करते वो भी सत होना चाहिए। अवश्य क्या लय करें, आप कल्पना जिस किसी भी करोगे, अब वो या तो आपके लिए द्रव्य रूप में है, गुण रूप में है, या पर्याय रूप में है। इस तीन के सिवाय तो है नहीं। आप संबंध मत जोड़ो, असंभव संबंध जोड़ के वंध्या पुत्र आकाश कुसुम सशस्त्रंग, वो क्या हो गए, संबंध जोड़ा है, लेकिन उसमें भी आपने वंध्या और पुत्र दोनों का अस्तित्व है, आकाश कुसुम दोनों का अस्तित्व है, शश भी अलग है, श्रृंग भी अलग, संबंध आपने गलत कर दिया। लेकिन बिना संबंध के मूल रूप में जिसका अस्तित्व है, विद्यमानता है, वो सत है। यत् सत तदेव विद्यते, यत् असत तत् नैव विद्यते। आप ये लिखो, शब्द लिखो भाई। हाँ, तदेव एवकारस्य प्रयोजनम, जो असत है वह कभी विद्यमान होता ही नहीं है, और जो सत होता है वो हमेशा विद्यमान होता ही है। अब इसको उल्टे क्रम की भाषा में वापिस दोबारा दूसरी भाषा में लिखो। कैसे, पहले बोलो। बरोबर। हाँ, विद्यते को क्या कहेंगे दूसरे शब्द में, यत् यस्य अस्तित्वं वर्तते, ये भाषा लिखनी है। जिसका अस्तित्व रूप में विद्यमान है वही सत है।
जिसका अस्तित्व रूप में विद्यमानता ही नहीं है वही असत है। अब क्या होगा, दो शब्द वाक्य रचना पूरी हो गई, तो इससे आपको स्पष्टता कोई, जो अस्तित्व रूप में विद्यमान है उस सत के ही प्ररूपणा की जाती है। आगे, जो अस्तित्व रूप में विद्यमान है ऐसे सत पदार्थ की ही प्ररूपणा की जाती है। अब इसका अपोजिट उल्टा क्या हुआ? जिसका सर्वथा अस्तित्व होता ही नहीं है ऐसे असत पदार्थ, अविद्यमान असत पदार्थ की प्ररूपणा कल्पना भी संभव नहीं है। आगे अब थोड़ा और जोड़ो, उसके अंदर आ गया प्रतिपादन आ गया, तो प्ररूपणा के अंदर किम रूप प्ररूपणा, संज्ञा रूप प्ररूपणा। अब आपको क्या लिखना है, जिसका अस्तित्व होता है ऐसे विद्यमान सत पदार्थों की ही संज्ञा बनती है। आप पहले बोलो। जिसका अस्तित्व पदार्थ विद्यमान है उसकी संज्ञा बनती है। हाँ, जिसका अस्तित्व होता है ऐसे विद्यमान सत पदार्थ की ही संज्ञा बनती है। संज्ञा मतलब नामादि संज्ञा। इसका उल्टा, अब इस वाक्य का भी उल्टा करो। जिसका अस्तित्व नहीं होता है, पूरा वाक्य बोला, अधूरा मतलब रुको मत। जिसकी नामादि संज्ञा, उल्टा बोला है। हाँ तो उल्टा बोलो ना, पूरा वाक्य रचना तो पूरी करोगे कि नहीं? जिसकी नामादि संज्ञा नहीं होती है। नहीं नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं होता हाँ, है ऐसे सत पदार्थ की नामादि संज्ञा नहीं होती, ऐसे असत पदार्थ की नामादि संज्ञा नहीं होती। बस, सर्वथा असत ऐसे, वाक्य रचना सही करो, सर्वथा असत ऐसे अविद्यमान पदार्थों की संज्ञा कौमा कल्पना भी संभव ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थों की संज्ञा हुई, हो गई। अब किसने की? महावीर स्वामी ने की कि आदेश्वर ने की? कोई भी करे, सभी केवली है, सबका केवल निरंतरी का है, सबका केवल दर्शन सरी का है, तो संज्ञा सबकी एक सरी की चली। आत्मा 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 शब्द जो है ये, इसको काल की संज्ञा में जाकर के देखो तो आत्मा शब्द का उपयोग जो है कितने काल से चला, कितने तीर्थंकरों ने किया, कितने केवलियों ने, सर्वज्ञों ने किया, तो आत्मा शब्द की संज्ञा चली आ रही है। बदली क्या किसी ने? क्यों नहीं बदली? एक शरीर की संज्ञा, अब उसको भी एक तरीका है, ऐतिह्य प्रमाण। ऐतिह्य प्रमाणित काल की दृष्टि से, भूतकाल के इतिहास से। अब यह हो गया कि आत्मा एक संज्ञा बनी है तो पदार्थ निश्चित हो गया। अब दोनों तरफ से बोले इस बात को, आत्मा रूप के पदार्थ का अस्तित्व है इसलिए उसकी संज्ञा का भी अस्तित्व है, संज्ञा का अस्तित्व है इसलिए उसका वाचक पदार्थ भी अस्तित्व में है। अब क्या संबंध आया? वाच्य वाचक भाव संबंध। अब दोनों में बैठाओ, हाँ दोनों में बैठाओ। जिसका अस्तित्व स्वरूप विद्यमान है उसी की संज्ञा बनती है। अब इसमें बोलो वाच्य वाचक कौन? वाच्य आत्मा स्वरूप, हाँ, उसकी संज्ञा वाच्य पदार्थ, वाचक आत्मा आत्मा की संज्ञा।
वाच्यवाचक संबंध भी अभेद संबंध है। आत्मा शब्द का प्रयोग किया, वाचक बना, उससे उसी चेतन द्रव्य को ही वाच्य बनाना है। संज्ञा जिसकी ले रहे हो उसी का द्रव्य होना चाहिए। संज्ञा संज्ञांतरम क्रियते चेत द्रव्यांतरम कर्तुम शक्यते, द्रव्यांतरम कर्तुम शक्यते चेत संज्ञांतरम कर्तुम शक्यते। आप संज्ञा बदलते हो, पदार्थ बदलेगा, पदार्थ बदलेगा तो संज्ञा निश्चित बदलेगी, लेकिन एक ही संज्ञा दूसरे पर नहीं बैठाएंगे। गुण धर्मत्वात्, गुण धर्म से जिस द्रव्य को स्थित कर दिया है उसकी बात है। तो आपने क्या किया, जीव द्रव्य लिया और फिर अजीव के गुण पदार्थ को लोगे तो भी नहीं बैठेगा। अजीव द्रव्य लो और जीव के गुण धर्म बैठा करके जोड़ोगे, ऐसा वाच्यवाचक नहीं बनता है। ख्याल है कि नहीं? तो सब अब जगत के अंदर आत्मा संज्ञा, आकाश संज्ञा, परमाणु संज्ञा, उद्गल संज्ञा ये चली आ रही है। अब कब से चली आ रही है? जब से सर्वज्ञ हुए तब से चली आ रही। अब सर्वज्ञों का इतिहास समझो, कब से? संज्ञा प्रदाता के सर्वज्ञ, संज्ञा के प्रदाता, ये आत्मा संज्ञा देने वाले कौन? आकाश संज्ञा देने वाले कौन? नामकरण किसने किया? पदार्थ तो अरूपी है, आकाश और आत्मा दोनों ही अरूपी पदार्थ है। तो फिर अरूपी अरूपी होने के कारण एक संज्ञा क्रियते चेत उभयोः आपत्ति आगच्छति। आप अरूपी अरूपी समझ करके, समान धर्म समझ करके आप एक ही संज्ञा कर दो तो फिर आपत्ति आएगी, एक का दूसरे में व्यवहार हो जाएगा। आत्मा में आकाश का व्यवहार और आकाश में आत्मा का व्यवहार, किमर्थम? उभयोः अरूपित्वात्। ऐसा सिद्ध नहीं होता है। बात क्या चल रही? विषय सिद्धीकरण से प्रयोजनम के चला। इसके लिए हमने क्या बताया? असत से आप सत सिद्ध नहीं करते हो, सत से असत सिद्ध नहीं करते हो। इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ? सत इति सत। अब ये जो बात आई इसी की ध्रुवता आई। ध्रुवता किसकी? नित्यता किसकी आई? यद सत तत् सदैव, सतो सत जायते, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं बैठेगा। सत है ही, विद्यमानी है तो उसको जायते क्या करना है? लेकिन वो ध्रुव है तो ध्रुव रूपेण अस्तित्व ये आया। इसलिए ध्रुवता जो है, ध्रुवता को अब किस में मापेंगे? कालिक मापदंड में। और ध्रुवता को सतरूप में मापेंगे तब पदार्थ स्वरूप में। जब पदार्थ का स्वरूप ही अस्तित्व में नहीं है तो फिर वो ध्रुव नहीं है, और पदार्थ का मूल स्वरूप अस्तित्व है तब जाकर के ध्रुवता है। अब वो अस्तित्व किस वाक्य के अर्थ में? ध्रुवता का लो कि सत का लो? वो कल के शब्द प्रयोग लीजिए आप। अनुत्पन्नम, अविनाशी, अनादित्वात्, अनित्यत्वम, ये चारों मतलब 12 अर्थ वो सत के हुए, वही ध्रुव हुआ। कहने में बहुत छोटा सा शब्द है सत इति, क्या लगेगा, लेकिन इसको उस 12 अर्थ में बैठाना पड़ेगा। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई सोत्पन्नम सविनाशी भी असत है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। वो भी सतरूप में ही है। क्यों सतरूप में है? वो पदार्थ मूल रूप में विद्यमान है। सिर्फ आपको क्या देखना है? उत्पत्ति विनाश की प्रक्रिया देखनी। द्रव्य और गुण जो है वो सत है, द्रव्य गुण सत है। पर्याय में जो द्रव्य गुण के परिवर्तन होता है वो उत्पन्न होते विनाशी होते हुए, हाँ, तो वो सोत्पन्न में आ गया। अब सोत्पन्न भी है तो उत्पत्ति सहितम, उसके कारण जो है उत्पाद की द्रव्य की त्रिपदी होती। द्रव्य का स्वरूप असत रूप में गया, इसलिए अनुत्पन्न अविनाशी सिद्ध हो गया, और उत्पाद की प्रक्रिया से सोत्पन्न सविनाशी सिद्ध हो गया। लेकिन वहां पर भी अब वो पर्याय रूप से उत्पन्न विनाश हुआ है, तो मूल में तो द्रव्य तो रहना अनिवार्य। द्रव्य की अनुगत शक्ति नहीं रहेगी तो पदार्थ का सर्वथा समूल संपूर्ण नाश हो जाएगा। फिर ये मत बोला
सत का पहली बात ये नियम पक्का रखो, सतो असत नैव जायते, असतः सत नैव जायते, ये नियम मत तोड़ो। असत से सत कभी बनता ही नहीं है, सत से असत कभी होता ही नहीं है। ये बिल्कुल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तर दक्षिण के कोने हो गए। अब इसमें आप कोई फेरफार इधर उधर नहीं करेंगे। अब बात किसकी चल रही थी? अनुत्पन्न अविनाशीत्वात् सोत्पन्न सविनाशी कथम संजायते। अनुत्पन्न अविनाशी होने से द्रव्य त्रिकाल नित्य ध्रुव सिद्ध हो गया। अब क्या होना है इन दोनों के अंदर? पांचों अस्थि कायात्मक द्रव्य ऐसे ही है। अब इन पांचों में से आप किसको किसके साथ जोड़ रहे हो? तो वो द्रव्य जीव द्रव्य पुद्गल के साथ जुड़ा। अब पुद्गल के परमाणु को लेकर के वो एक आकार देगा, उसको उत्पाद प्रक्रिया दी। उत्पन्नत्वात् सोत्पन्नत्वात् सविनाशित्वम्। जीव द्रव्य पुद्गल के परमाणुओं को लेकर के वो उसकी पर्याय बना रहा है, तो जो उत्पन्न होना है वो नष्ट होना है। अब नष्ट मतलब क्या होगा, इसको बोलो पहले। नष्ट मतलब क्या होगा? एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को ले करके जो आकार प्रकार दिया वो पर्याय वापस बिखर जाएगी। जीव द्रव्य ने औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के जो शरीर बनाया वो वापस बिखर जाएगा। पहली बात, ध्रुवता से आपने जब द्रव्यता सिद्ध कर दी है तो मूल द्रव्य रूप में तो एक भी द्रव्य समूल नष्ट तो होता ही नहीं है। भले ही पुद्गल हो तो भी संपूर्ण नष्ट तो होता ही नहीं है, और जीव द्रव्य तो अपना अस्तित्व कभी खोता ही नहीं। तो पुद्गल में ही प्रश्न आ रहा है। क्यों आ रहा है? पुद्गल के अंदर प्रदेश जो है विभाजित होते हैं, विभाजित होकर के स्कंद से अलग होकर के वो परमाणु की संज्ञा प्राप्त करते हैं। वो प्रक्रिया जीव द्रव्य में नहीं होती है। आत्म द्रव्य के एक भी प्रदेश विभाजित नहीं होते हैं, अनंत काल में भी नहीं होता है। इसलिए आत्म द्रव्य की त्रैकालिक अखंडता बनी रहती है पिंडी भाव होने के कारण। इसलिए उसकी ध्रुवता बनी रहती है और इसलिए उसका सदत्व निश्चित रहता है। वो सत्स्वरूप अनुत्पन्न अविनाशी की कक्षा का रहता है। अनुत्पन्न अविनाशी होने से पदार्थ में मूल द्रव्य ध्रुव है। वही उसको कालिक मापदंड में ले जाओगे तब उसको अनादि अनंत कहोगे। द्रव्यगत स्वरूप क्या है? अनुत्पन्न अविनाशी। उससे द्रव्य की का अस्तित्व शाश्वत काल में हो गया। आपको काल की विवक्षा करके मापना है, या नहीं भी मापना हो तो भी पदार्थ का अस्तित्व तो बना ही रहता है। पहले ये समझिए, अनुत्पन्न अविनाशी होने के कारण जो अस्तित्व सिद्ध हुआ है वही पदार्थ का अस्तित्व है और वो शाश्वत कालीन। अब कालिक संज्ञा से मापक बना करके काल से व्यवहार किया हमने, और काल से व्यवहार नहीं करो तो क्या पदार्थ का मूल स्वरूप है ही नहीं? अस्तित्व नष्ट हो जाएगा क्या? नहीं। काल में विद्यमानता, अब काल को बीच में न भी लाओ तो भी पदार्थ के मूलभूत अस्तित्व का स्वरूप तो त्रैकालिक है ही। उसमें क्या विलंबता है? पदार्थ का मूलभूत स्वरूप जो है वो तो वो किससे आपने सिद्ध किया? हमने दो भेद यहाँ पर लिए थे। ये नंबर आपने क्या लिया है? अनुत्पन्नत्वात् अविनाशीत्व। अब ये किस पर गया? ये मूल द्रव्य पर गया। तो मूल द्रव्य पर जाने से इसने द्रव्य की ध्रुवता नित्य सिद्ध कर दी। अब आपको कालिक मापदंड बना कर लेना है, इसलिए आपने अनादि अनंत विभाग लिया। अब ये अनादि अनंत विभाग ये आपने कालिक बनाया, तो कालिकता से ये और उसमें मतलब दूध में शक्कर डाल रहा है।
पदार्थ के अस्तित्व को त्रैकालिक सत्ता बनाने के उसने अपना सर्टिफिकेट दिया। किसने? काल द्रव्य। काल की दृष्टि से भी पदार्थ सदा काल, तीनों काल, त्रैकालिक जो है ये नित्यता हुई। अब मूलभूत पदार्थ की नित्यता नहीं होगी तो कालिक भी उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता है। अब इस द्रव्य, इस तरीके से जब हमने पांचों ही द्रव्यों को ऐसा सिद्ध किया, अनुत्पन्न अविनाशी, अनुत्पन्न अविनाशीता से जब द्रव्य का स्वरूप सिद्ध हो गया तो वो सत्स्वरूप सिद्ध हुआ है, सतरूप में विद्यमानता है। सत पदार्थ किसका है? पदार्थ स्वरूप का, उसको काल से लेना देना नहीं है। सतपना जो है, सतपना जो है अस्तित्ववाची है। तो अस्तित्व पदार्थ का अस्तित्व होना चाहिए कि काल का अस्तित्व होना चाहिए? अब उसको शब्द क्या बदलो, काल में, काल में पदार्थ का अस्तित्व। काल क्या हो गया? आधार बन गया। यथा आकाश है, जैसे आपने आकाश में अवगाहना में उस पदार्थ का अस्तित्व, तो वो क्षेत्रीय आधार बन गया, ये कालिक आधार बन गया। क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन, सबके साथ आप जोड़ करके क्षेत्र काल का व्यवहार करो तो वो व्यवहार साधक है। वो त्रैकालिक रूप में उसको बताने, कालिकता बताने वाला है। तो काल का व्यवहार कब करोगे? सोत्पन्न सविनाशित्वाद कालस्य व्यवहारः। उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ तो। अब ये दैनिक काल की व्यवस्था क्या है? ये शाश्वत काल है। दैनिक काल उससे उल्टा है। दैनिक काल की व्यवस्था में क्या आता है? जब सूर्य चंद्र गति करते हुए उस नक्षत्र में इस तरह आएंगे तब तिथि बनेगी। अब उस हिसाब से वहां पर भी उन्होंने एक की गति और एक के साथ में जुड़ेंगे, आकर संयोग होगा तब तिथि बनेगी। यहाँ पर क्या है? पदार्थ का अस्तित्व अपने आप में है, काल के कारण पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। आप समझ में क्यों आ जाऊं? क्यों आ रही है? कोई बात जब आलस में क्यों कहा नहीं, आप उपयोग नहीं है। काल के कारण पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। काल पदार्थ के अस्तित्व में कारणीभूत है क्या? हम उसको कारण बता सकते हैं क्या? काल के कारण पदार्थ का अस्तित्व है? नहीं, काल में पदार्थ का अस्तित्व है, आधार है, आधार है। तो काल में जब आपने पदार्थ का अस्तित्व किया तो वो अपनी कालिकता बताएगा। वो कह देगा भाई हाँ तीनों काल में। क्यों तीनों काल में कहा? अनंत भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, आगे अनंत भविष्य में भी रहेगा ही रहेगा। तो ये आपने कैसे बैठा दिया? जे अय्या सिद्धा जे अभविष्यन्तीर्णा गए काले संपय्य वर्तमाना। अब इसमें तीनों काल के अंदर सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? विषय क्या है? ये 10वीं गाथा में सिद्ध का विषय है। सिद्ध बन रहे हैं, सिद्ध बने हैं, सिद्ध थे, सिद्ध हैं, सिद्ध होंगे। तो ये आपने विषय सिद्ध किया है। अब विषय में सिद्ध का महत्व है कि काल का महत्व है? सिद्ध का होना महत्व है। काल तो मापक व्यवस्था, इसलिए आधार बताया। जे अय्या, अय्या इति अतीते, अतीत काल जो बीता था वो भी कितना बीता है? अनंत। तो अनंत सिद्ध अनंत काल में, भूतकाल में हुए। प्रक्रिया शाश्वत है और जीवों का शाश्वत स्वरूप है तो सिद्ध होना ही होना है। अब जे भविष्यन्ति अनागय काले, काल तो भविष्य में भी अनंत है, काल से हमको मतलब नहीं है। काल में सिद्धों का होना भी शाश्वत है। तो भले भविष्य का अनंत काल जितना भी होगा उसमें तीर्थंकर तो होते ही रहेंगे, सिद्ध तो होते ही रहेंगे। अब सिद्ध इतने होते 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 ही रहेंगे, इसलिए काल आधार बन जाएगा। संपय्य वर्तमान, वर्तमान काल में भी संप्रति वर्तमान काल में हो रहे हैं।
संपय्य वर्तमाना में कालवाची शब्द कौन सा है? वर्तमान। हाँ, वही संप्रति, संपयी। संपयी मतलब संप्रति, एट प्रेजेंट, आज भी, अभी भी, वर्तमाना प्रवर्तमाना, किम प्रवर्तमाना इति सिद्धः प्रवर्तमाना, आज भी सिद्ध हो रहे हैं। तो जाकर के सिद्धों के होने की नित्यता को दर्शाया और उसको तीनों काल के सर्टिफिकेट मिल गया। वैसे ही अब सिद्ध क्या है? हाँ, सिद्ध पर्याय है, आत्मा द्रव्य है, आत्मा द्रव्य की सिद्ध पर्याय है। अब द्रव्य से पर्याय का अभेद न मानो तो सिद्ध कैसे मानेंगे आप? आ रहा है ख्याल में? द्रव्य कौन है? आत्मा। आत्मा द्रव्य है अंदर मूलभूत। अब सिद्ध बनना ये पर्याय, तो सिद्ध बनना ये पर्याय सोत्पन्न सविनाशी है कि अनुत्पन्न अविनाशी है? इसमें दो बातें हैं ऐसे। हाँ, बोलो बोलो, विचार करो। ठीक है, अभी तो सिद्ध बना, तो शादी अनंत बन गया, लेकिन फिर अपने 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 जो परिभाषा देखी उसके सबसे गड़बड़ होगी। जो अनुत्पन्न होता है वो अविनाशी होता है, जो उत्पन्न होता है वो अविनाशी होता है। लेकिन यहाँ पे सिद्ध का पर्याय जो हुआ है ना, ये सिद्ध का पर्याय कहने के बदले जीव द्रव्य का मूलभूत स्वरूप प्रकट हुआ। मतलब आप पर्याय बोल रहे हो तो फिर गुण में क्यों गए? पर्याय की विवक्षा चल रही है। सिद्ध किसके बारे में आया? सिद्ध पर्याय स्वरूप है। तो जब सिद्ध पर्याय बने तो उसमें आपको क्या लेना है? पर्याय, जीव द्रव्य की पर्याय। अब जीव द्रव्य की पर्याय आपने ली तो पर्याय जो है क्या पर्याय से उत्पत्ति हुई है, द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हुई। द्रव्य तो था, है और रहेगा, तो द्रव्य स्वरूप उसका मूलभूत जो है वो तो जीव द्रव्य। अब पर्याय से सिद्ध बना है, तो पर्याय से सिद्ध बनने से जीव द्रव्य का तो नाश होना नहीं। क्या लगे? बौद्धों ने यहाँ पर गलती क्या की? उन्होंने मूलभूत द्रव्य को जो त्रिकाल नित्य मानना था उसको ही उन्होंने क्षणिक मान लिया, अनित्य मान लिया। अनित्यत्वम क्षणिकत्वम ये क्या है? धर्म थे। अब इसको धर्म को धर्मी में एक रूप करके उन्होंने द्रव्य को अनित्य कर दिया। महावीर ने ये गलती नहीं की, ख्याल है कि नहीं? महावीर ने द्रव्य की ध्रुवता अस्तित्व में सतरूप में बरोबर पक्की बनी रखी है, ख्याल है कि नहीं? तो एक धर्म है नित्यानित्य का, अनित्य धर्म है, तो उसकी पर्याय जब स्थिर हो गई। अब यहाँ क्या लग रहा है आपको कि भाई सिद्ध की पर्याय बन गई, तो द्रव्य था उस ढांचे में ढला सिद्ध की पर्याय, क्योंकि आत्मा तो आत्मा मूल द्रव्य में जो था वही था। पर द्रव्य पुद्गल का संयोग जो था वो अब सर्वथा अभाव हो गया। हम आरोपण किसमें कर रहे हैं? जीव सिद्ध बना। अब जीव सिद्ध बना कि पुद्गल द्रव्य अलग हुआ। हुआ क्या? क्रिया क्या हुई? और व्यवहार हम किसका कर रहे हैं? यस्य संयोगत्वात् असिद्धत्वं साध्यते तस्यैव वियोगत्वात् सिद्धत्वं साध्यते। बोलो पहले। यस्य संयोगत्वात् सिद्धत्वं, यस्य संयोगत्वात् असिद्धत्वं साध्यते। हाँ, तस्यैव सिद्धत्वात्, तस्यैव वियोगत्वात् सिद्धत्वं साध्यते। हाँ, तो मूल द्रव्य तो दोनों में एक ही है। मूल द्रव्य स्वरूप में उत्पाद व्यय के अंदर सोत्पन्न सविनाशी पर्याय में गया। क्या है? पर्याय में जाने से मूल द्रव्य को धक्का नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर पर्याय किसके कारण बदल रही थी? जीव की पुद्गल द्रव्य के। अब पुद्गल द्रव्य का ही बना हुआ कर्म है और कर्म कारणीभूत निमित्त बना। कर्म के कारण जो है मूल द्रव्य के पर्याय का परिवर्तन हो रहा था।
तो पूतगल द्रव्य के कर्म के कारण जो स्वयं द्रव्य सिद्ध होते हुए असिद्ध रूप में व्यवहार में आया, अब पूतगल द्रव्य जो कारणीभूत निमित्त था वो हट गया, जो कारणीभूत निमित्त था वो हट गया। तो सिद्धत्वम इति मोक्ष मोक्षणम इति मुंच धातु मोक्षणम, जिसका बंधन था उससे मुक्ति हुई, लेकिन हुई किसकी? हाँ, जिसकी हुई उसमें हम द्रव्य का व्यवहार करते हैं। व्यवहार भूत द्रव्य क्या? तो जिसकी हुई उसमें, भाई आज जेल है, आज इनको जेल में से छोड़ दिया, तो अब जेल का नाम लेना, जेल का व्यवहार करना, कौन सी जेल में कहां से कुछ, वो सब बात अलग करके सीधे भी आज मुक्त हो गए। तो जो मुख्य करता है उस पर जो है क्रिया का आरोपण होता है। जीव द्रव्य मुक्त हुआ तो जीव द्रव्य के ऊपर तो जीव का मोक्ष हुआ है, लेकिन जीव का मोक्ष हुआ या बंधक तत्व जो द्रव्य था उससे मुक्ति हुई। से इति पंचम्यंतम, पंचमी अपादाने, अपादानत्वात् किम भवति? वियोगः। अपादान से क्या होगा? वो जो बंधक था, जिसने बांध कर रखा था या जिसके कारण बंधा हुआ था, उसका वियोग हो गया। तो जीव की अपनी अवस्था तो जो थी वही रही, आत्मा द्रव्य का तो मूलभूत स्वरूप जो था वही रहा। क्या ले? अब हम व्यवहार किस में करेंगे? तो यहाँ पर सोत्पन्नत्वात्, अब सोत्पन्नत्वात् अविनाशीत्व, अब ये व्यवहार करना है आपको। तो सोत्पन्नत्वात् अविनाशी, ये सोत्पन्न होने से पर्याय। अब अविनाशी स्वरूप जो रहा है, तो ये कालवाची संज्ञा इसने बनाया, कालवाची संज्ञा इसने भी बनाया कालवाची, पर्याय की दृष्टि से। अब ये किसकी? जीव की पर्याय मुक्ति हुई। पर्याय मुक्ति हुई तो ये इसके कारण जो आया, ये सादी जीव मोक्ष में गया, अब उसकी शुरुआत हुई मोक्ष पर्याय की। पुद्गल से वियोग की जो पर्याय थी, अब उसकी सादी मतलब प्रारंभ, शुरुआत हुई, लेकिन सादी अनंत। अब जिसकी आदि शुरुआत हुई लेकिन अंत नहीं होगा, वहां आप क्या कर रहे थे? अनादि अनंत ये द्रव्य को साध रहे थे, और यहाँ पर्याय को साधना है, आप ध्यान रखना। तो द्रव्य जो है वो द्रव्य पर्याय के साथ जुड़ा हुआ है। अब पर्याय का परिवर्तन जो नियमित नित्य हो रहा था, इसका द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से नियमित होता रहता था। बोलो। द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन उत्पाद व्यय की हाँ, से हमेशा नियमित होता रहता था, उसी का नाम संसार था। उसी का नाम संसार। बोलो पासो, बोलो हम जाए। द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन हमेशा नित्य होता रहता था, उसके नाम संसार। अब दृष्टांत में बोलो घटाओ, नियम तो बन गया, घटाओ उसको। आत्मद्रव्य के साथ में, हाँ, द्रव्य ये पुद्गल के साथ आत्मद्रव्य और पुद्गल मिलकर शरीर का पर्याय तो बन रहा था, उसका अलग परिवर्तन हो रहा था। हाँ, उसका उत्पाद व्यय के कारण परिवर्तन होता रहता है। अब क्या हुआ? उसका द्रव्य पुद्गल से मुक्ति। हाँ, अब क्या होगा? अब पर्याय परिवर्तन दोबारा नहीं होगा। तो वो क्या हो गया? अब वहां जा करके जिसकी सोत्पन्नत्वात् सादित्वम, क्या लगेगा आपकी? तो आनंद गंजीरो स्तवन, मतलब आनंद गंजी का स्तवन, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहो रे कन, रिजो साहिब संग न परे रे सा बांगे साधी अनंत। बांगे साधी अनंत, वो क्या कहना चाह रहे हैं? इस पहली गाथा में आनंद गंजी को क्या कहना? अब ये भी तत्ववादी है, और तत्ववादी को तो द्रव्यानुयोग अनिवार्य है, बिना उसके नहीं करेंगे। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहो, अब ये उन्होंने पर्याय बनाई थी। अब रिझो साहिब, अब वो अगर साहिब रिझ जाए, संतुष्ट हो जाए,
तो हमारी आत्मा की पर्याय तो सादी अनंत भंग बन जाएगी। वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए और हम उस पर्याय को धारण कर ले तो हो गई ना हमारी पर्याय सादी अनंत। मतलब मारे मोक्ष में जबू पड़े અને મોક્ષમાં એમની સાથે રહેવું પડે, એ મારી પ્રીતમની સાથેની રીઝાવાપણું ખ્યાલ है कि नहीं। अब प्रीतम जो है ऋषभ जिनेश्वर है, वो कहाँ गए हैं, वो किस कक्षा को प्राप्त हो चुके हैं। अब मैं अगर अब वो રીझे મારા ઉપર રીझी જાય तो મને પણ એક પર્યાય આપે, એ પર્યાય આપે તો હું એમની સાથે જોડાઈ જાઉં तो મારી પણ સાદી અનંત ભાંગે સિદ્ધિ થઈ જાય। अब कहना उनको क्या है, हूँ पण एमनी जेम एमने मलवा मोक्षे जाऊं, इस बात को घुमा करके उन्होंने यहाँ तक पहुंचाए। अब ये किसकी समझ में आएगा, रिजो साहिब संग न परिहरे। अब अगर रिझे वो साहिब तो वो कभी संग साथ छोड़ेंगे ही नहीं, तो भांगे सादी अनंत। अब सादी अनंत के भंग में वहां जाओगे तो कभी संग नहीं छूटेगा, यहाँ तो संग छूटेगा, यहाँ तो संग छूटेगा। यहाँ जिसके साथ आज आपने संबंध बनाया है, आज जो पति पत्नी बने हैं, आज इनका संबंध छूट जाएगा। अब वो दूसरे भाव में 10वें भाव में जाकर बाप बेटे बन जाए तो, अब वो 20वें भाव में जाकर के वापिस माँ बेटे बन जाए तो, अब वो 50वें भाव में जाकर फिर पति पत्नी बने तो ये तो आज जाकर के सिमंदर स्वामी को आप पूछो कि हे भगवान, मैं आ संसाરના अनंत कालना अनंत संबंधों કેટલી વખત એક જીવ સાથે કેવા કેવા કેટલા સંબંધો બાંધ્યા છે। તો સિમંદર સ્વામી કહે કે ભાઈ એક પણ જીવની સાથે એક પણ સંબંધ એવો નથી કે જે ન બાંધ્યો હોય। આટલા બાંધ્યા એમ કેવો, એના કરતા ન બાંધ્યો હોય એવો એક સંબંધ નથી। एक जीव के साथ आप कितनी बार पत्नी बने, पति बने, पुत्र बने, बेटे बने, क्या क्या बने, तो संसार में तो आप जुड़ते ही रहोगे। जब निगोद में ही अनंत अनंत जीव है और उसके अनंत में भाग के ही संसार के व्यवहार में है और उसके भी अनंत में भाग के ही संगनी पंचेंद्रिय पर्याय में आएंगे, तब संबंध जुड़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा है। मूल निगोद की सत्ता में कितने जीव, अनंत अनंत। अब इसका अनंतवा भाग कितना हुआ, उतना ही बाहर आया है, व्यवहार में आया। अब उसमें भी जो व्यवहार है, उसमें एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि के व्यवहार में जितने, उसका भी अनंतवा भाग संगनी पंचेंद्रिय पर्याय में आया, उसमें जाकर संबंध जुड़े। अब वो जिस रूप में संबंध जुड़े हैं, संबंध तो होते ही रहते थे ना, तो ना थोड़ी ये संबंध बनना, उधर शरीर संबंध होना और इधर संबंध जुड़ना। अब वहां एक इंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक, पंचेंद्रिय असंगनी पर्याय तक तो समूर्ति में, तो उनका तो वैसे भी जो है कर्म चलता ही रहता है। यहाँ संबंध बनना, बाप बेटे किसको कहेंगे, माँ बेटे किसको कहना, पति पत्नी किसको कहना, ये व्यवहार का संबंध जो है वो जब कब बना करके, अब एक जीव का कितनी बार किसके साथ क्या क्या संबंध जुड़ेगा, कैसे कैसे संबंध बनेंगे, तो उस वर्तमान कालिक संबंध से ही व्यवहार होते रहेंगे। अब आप भूतकाल देखने जाओ तो पर्याय संबंध का व्यवहार ही नहीं चलेगा। जिन जीवों को पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और वो पूर्व भव देखते हैं और फिर यहाँ आकर के विचार करते हैं, समझे कि नहीं। अब वो आकर के जीव आज इस संबंध में जुड़े तो उसके साथ व्यवहार कैसे करना। इसलिए मनुष्य जन्मों के अंदर जल्दी जाति स्मरण भी नहीं होता है और जल्दी अवधि ज्ञान अवधि दर्शन भी नहीं होता है। देव नरक के लिए क्या है, भव प्रत्येक है, और मनुष्य के लिए क्या है, गुण प्रत्येक है। क्या लगेगा, तो गुण प्रकट होगा तब की बात है, नहीं होता है वहां तक आपके कर्म है। अब कर्म के हिसाब से आप अपने कर्म का व्यवहार करते रहो, चलता रहेगा। ये तो होना ही है, समझे कि नहीं। तो एक जीव कितने जीवों के साथ कितने संबंध बनाकर आया। अब ये देखे कौन, त्रिकाल ज्ञानी। त्रिकाल ज्ञानी जब देखे तब आपके भूतकाल के भविष्य काल के सब संबंधों को जोड़ करके आपको बतावे
हे जीव, आपने इसके साथ कितनी बार कितने संबंध कैसे कैसे बनाए, कैसे कैसे किए। अब वो संबंध व्यवहार में नहीं आवे, वहां तक तो व्यवहार में चलता रहेगा। अब एक साधु महाराज एक घर में गोत्री बोलने के लिए गए, और साधु महाराज गए, दरवाजा खुला देखकर कुत्ता आ गया। कुत्ता आते सीधे आकर के जहां पर उनकी मेन कॉबिन है, जहां सेठ बैठते, उसी गादी पर जाके बैठे। घर में 4 बेटे। जैसे ही कुत्ता आकर के वहां मुख्य गादी पर बैठा, फटाक से ये लकड़ी लेके आता है, उधर से वो लकड़ी लेके आता है, मारता है, निकालता है। अब साधु महाराज एक तरफ खड़े खड़े पूरा दृश्य देख। तो घर में महिलाएं जो थी, बहुओं ने उनको बोला, बाबूजी તમે પધારો, તમે તમારે કઈ જોતા નહીં સાહેબ, આ તો અમારે તો રોજનું છે, તમે પધારો સાહેબ, તમે વોરી લો। महाराज साहब खड़े रहे। महाराज साहब ने उन महिलाओं की बात नहीं सुनी, वो यहाँ पर देखते रहे। 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गए, स्तब्ध होकर के स्थिर बुद्धि से देखते रहे। और ये इधर बेटे तो है वो लकड़ी मार कर कुत्ते को निकालने की, अब कुत्ता वहां से हटने को तैयार नहीं। वो लकड़ी मार खा रहा है और कुत्ता हटने को तैयार नहीं। आखिर जो है इन चारों बेटों का भी ध्यान गया। नहीं तो पुरुष तो क्या समझते हैं, हमारा सब आए तो महिलाओं का, श्राविकाओं का काम है, हमारा सब आएंगे वो बहरा देंगे, पुरुष अपने काम में रहते हैं। ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये चारों बेटे जो लकड़ी लेकर के, तो महाराज को स्तब्ध होकर के ये नाटक देखते हुए उन्होंने अपने हाथ में से लकड़ी रख दी और महाराज साहब को पूछा, महाराज साहब आपको क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हो, क्या लग रहा है। महाराज साहब ने कहा, बोलूं मैं, कहूं क्या, आपको बुरा लगेगा, आपको खराब लगेगा, लेकिन मैं बोलूं क्या। देखो ये कुत्ता आपका बाप है, ये आपके बाप। अब इसका भी मोह इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये बंगला आपने तो नहीं बनाया, आपके बाप ने बनाया। इतना बड़ा बंगला बनाया है और ये हमेशा उसकी जगह है। ये इस गादी पर बैठते थे, पैसे का लेने देने का रोज सारा व्यापार व्यवहार सब ये करते थे। अब बेचारे की दुर्गति हो गई और वो तिरक गति में जाकर कुत्ता बने। अब रोज की उसकी आदत है, तो उसको जो मोह संज्ञा बनी है और उस संज्ञा से आकर के ये जीव बरोबर यहीं पर बैठेगा। ये अपना रुतबा रख करके बरोबर जो है उस हिसाब, क्योंकि हमारे सब बात तो आपकी सही है। जब भी आता है, जैसे ही जाली खुली है, आता है, देखता है, सीधे जो है गादी पर ही बैठता है। न इधर आता है, न रसोई में जाता है, न खाने जाता है, न कुछ। 8 दिन तक हमने कभी उसको एक रोटी नहीं डाली, क्योंकि हम रोटी डाल दे तो फिर रोज आएगा, फिर छोड़ेगा नहीं। तो बोला आपने रोटी नहीं डाली फिर भी आ रहा है। बोले आ रहा है। कितने टाइम हो गया, आप करो हिसाब करो, दिन गिनो, गिनती करो। बोले बाप थे उससे समय आपने कभी देखा था कोई कुत्ता आता था? नहीं आता। बाप की मृत्यु हुई कितना टाइम हुआ, कितना टाइम काल का हुआ, गणित करो, हिसाब करो, उसके बाद से ही आ रहा है। बोले हाँ बरोबर। महाराज साहब आपने कैसे जाना? महाराज साहब ने कहा कि भी मैंने तो ज्ञान से देखा, मैं अपने ज्ञान से देखकर जानकर समझ गया। अब आपको तो नहीं दिखाई दे रहा, आप तो नहीं मानोगे, आप तो कुत्ता 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 ही कहोगे। लेकिन अब उसका जीव और उसके कर्म के हिसाब से इस मोह दशा में आकर उसका भाव बिगड़, अब वो आज कुत्ते की पर्याय में आया। अब वो समझ रहा है कि ये सब मेरे बेटे हैं, वो समझ रहा है कि ये पत्नी पुत्र है, वो समझ रहा है कि ये घर बंगला मैंने बनाया है। अब उसकी मोह दशा वो कैसे छोड़े? जिसने आज 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करके इतना बड़ा बनाया, वो कैसे छोड़े? कैसे छोड़े? उसकी मोह दशा है कि तुम्हारे सब शू करवू, अमारे शू करवू? अरे तमारे एम नहीं, तमे उपरथी राजी थाओ, तमे पगे लागो। आपણા બાપા છે એની ફર્સ્ટ ક્લાસ ગાદી વ્યવસ્થિત સારી બનાવો, જો તમે આ પુત્રો ખુશ થઈ જશે। તમારે ખવડાવવું હોય તો ખવડાવજો, નહીં તો બેચારો 12 दिन ખાઈને આવશે। नहीं मारा सब आपने कहा है तो ठीक है, आज थी जे छे लाकड़ी नहीं मारी है, गादी व्यवस्थित बनाए, शू करिए? तो के पहला पगे तो पड़ो, माफी तो मांगी लो, ये जीवनी हाथे नो मिच्छामी दुक्कड़म करो। मारा साहेब शू तमे आवुं बोलो छो?
હવે અમે આ કૂતરું છે ને પગે પર બધા જોશે તો શું કહેશે? અરે ભાઈ તમે જોતા હોય તો દરવાજો બંધ કરો. એ જીવની હાથે ગાંઠ તો નહીં બંધાય, એની હાથે ક્ષમાપના તો કરી લો. એ છેવટે બાપ જ છે ભાઈ. ભૂલવા માંડો હવે, હવે ભૂલવા માંડો. પર્યાય બદલાય. બાપ પણ ગયા જન્મનો પર્યાય. पर्याय आज थी ना, गई थी तो आज, अब पर्याय से ही तो संबंध जुड़े. तो आपको द्रव्य रूप में नहीं, अब पर्याय के रूप में व्यवहार करना है. पर्याय तो कहते मतलब आप तुमसे पहले दुश्मन, तुमसे पहले तो वो तो बदलते जाएंगे ना संबंध. आज क्या वर्तमान क्या देखना है? आप द्रव्य देख रहे हो कि पर्याय देखना है? तो पर्याय से संबंध जुड़ते हैं कि द्रव्य से जुड़ता है पर्याय. तो फिर आप पिछले सब द्रव्य का सब पर्यायों को मत देखो. जितना संबंध जहां तक का है वहां तक का उस हिसाब से व्यवहार करना है. अब ये चारों बेटों ने कहा ठीक है सब, आप कहते हो सब बारी बारना बंद किया, सब पगे लागे, खमासना दिया और फिर आपको बराबर एक शब्द ही पकड़ना आता है. चलो मैं खमासना नहीं बोलूं, साष्टांग दंडवत नमस्कार किया. क्यों नहीं पढ़ना? पहले पढ़ा है. माफी कैसे मांगोगे आप? आज दिन तक लाठी मारी के नहीं, तो आप बाप के रूप में देखना है, इसलिए पगे पड़ना है. फिर क्यों नहीं पढ़ेंगे? अब कुत्ते के रूप में तो लकड़ी मारते थे. एक पर्याय जब बदली थी, कुत्ते की पर्याय थी, तब तो लकड़ी मारते थे. अब हाथ भी क्यों जोड़ना है? जब हाथ जोड़ सकते हो तो सिर नहीं झुका सकते. तो माफी मांगने में बिना हाथ जोड़े, बिना नमस्कार के, बिना विनय गुण के अगर आप हाँ सर मेरा मिच्छामी मेरा मिच्छा, क्या होगा उससे? आपको मिच्छामी दुक्कड़म से अंदर के पाप कर्मों को धोना है कि नहीं धोना है? विहूय रय मला, विहूय मतलब विधु त कर्म रज मला. ऐसे तो ऐसे ऐसे अपने अहंकार में आप मिच्छामी दुक्कड़म बोलोगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं. क्या लगे? आप जब विनय पूर्वक, क्या नम्रता पूर्वक आपसे है ही है, आप नहीं भी बना रहे हो तो भी है, तो उसको और मान सम्मान दे दो. आपका सम्मान देने का सद्भाव आपके लिए. आप जब व्याख्यान दो तो एक नए से व्यवस्थित बात पूरी करना. फिर उल्टी सुल्टी बुद्धि ला करके ऐसा वैसा ऐसा वैसा करोगे तो एक बात भी आप पूरी आप प्रस्तुत नहीं कर सकोगे. ऐसी आदत मत डालना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी. जिस नए से जो बात चल रही है, पर्याय नहीं है तो पर्यायों से नहीं बने. अब पर्याय के आधार पर पर्याय स्थित न रहे. अब यहाँ पर जो व्यवहार चलेगा, संबंध किसका चला है, अब उसके आधार पर उस बात को उसी तरीके से स्पष्ट करो. कोई दृष्टांत भी देना है तो उस नए को पूरा सिद्ध करते हुए इस दृष्टांत को पूरा, आप उसी में अपनी तर्क और बुद्धि लगा करके फिर उसको उल्टा सुल्टा दोनों बोलते जाओगे तो बात भी नहीं बैठेगी. तो श्रोता क्या समझेंगे? फिर यही महाराज बोल रहे हैं ऐसा और यही महाराज बोल रहे हैं ऐसा. वदतो व्याघात नहीं होना चाहिए. परस्पर वाक्य रचना में परस्पर विरोधाभास नहीं होना चाहिए. आप उसको गुण को सिद्ध करते हुए दृष्टांत में गुण आपके सिद्ध करने की प्रक्रिया है, तो वो पद्धति आप उसमें बैठा करके सिद्ध करके दो. बात इतनी सी है. अब ये व्यवहार करने से क्या हुआ, क्या होगा? गादी बना दो, साथ में दे दो, आप पैर पड़ो मच्छा. आपका विनय गुण आकर के जब उस मिच्छामी दुक्कड़म की पद्धति से अब उसको जितना टाइम तक मारा है, पीटा है, जो भी कुछ कुत्ता समझ कर उस बुद्धि से जो व्यवहार किया है, वो आपका पाप कर्म धोना है, तो ये व्यवहार करो. नहीं महाराज साहब इसका क्या प्रायश्चित आता है? आप बोलो उतना एकाशना अमिल कर देंगे. महाराज साहब ने कहा एकाशना भी जरूरी नहीं, अमिल भी नहीं जरूरी है. आप इतना टाइम तक रोज पगे पढ़ो उसको और बरोबर खिलाओ पिलाओ, नाची रखो. अब आप अलग से एकाशना व्यासना करोगे और इधर आकर उसको मारते रहोगे तो क्या होगा? तो जनरली लोग क्या चाहते हैं? महाराज साहब प्रायश्चित दे दोगे. प्रायश्चितम विनो भैया बच्चा. अब विनय भी तो आपका पाप कर्म नाशक है कि नहीं है? प्रायश्चित भी आपके पाप कर्म का नाशक बनाए कि नहीं बनाए? तो आप उस पूर्वक उसको करोगे तो कर्म का धोना संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा. अब भविष्य में उस जीव के साथ की वैर झैर की गांठ कहां बांध के लेकर जाओगे? वो रखनी है क्या आपको?
नहीं रखनी है तो आज का व्यवहार सुधार करके क्षमापना करने में, विनय आदि गुण का आचरण करने में कोई गलत नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? कोई गलत नहीं है। आप भविष्य में उसके साथ के वो कर्म आपके छूट जाएंगे। क्या पागलपन क्यों? तो जल्दी में सुना, तो क्या पागलपन क्यों आया? मतलब नहीं रहा तो होगा, वो तो मेरा होगा वीडियो आप आती चर्चा नहीं कर, मतलब नहीं। चलो, अब यहाँ पर आपने ये देखा किसके लिए है, पर्याय किसके लिए चल रही है, और पर्याय से संबंध किसका व्यवहार, मूल बात किसके साथ चल रही है? द्रव्य पर्याय, द्रव्य गुण का और द्रव्य का। मूल द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध हो गया ध्रुव रूप में, तो गुण किसके आश्रय है? द्रव्य के। गुण गुणी का अभेद संबंध होने से द्रव्य की ध्रुवता सिद्ध होगी, तो गुण की ध्रुवता अनिवार्य सिद्ध होगी। मान लिया। अब ये क्या था? क्षण भंगुरत्व को, नित्यत्व को, अनित्यत्व को, ये सब जो है द्रव्य के धर्म थे। अब वो द्रव्य के धर्म, तो पहले ध्यान रखो, द्रव्य का अस्तित्व रहेगा तो गुण धर्मों का भी अस्तित्व रहेगा। जैसा अस्तित्व द्रव्य का रहेगा वैसे उसके गुण धर्मों का रहेगा। अपने मन से, अपने आरोपित भाव से गुण धर्मों को बैठा करके द्रव्य को वैसा मत बनाओ। पदार्थगत जो गुण धर्म है उससे उसकी सिद्धि करके वैसा आप बनाओ। तो ये जरूरी था। बौद्ध ने गलती कहाँ की? मूल गलती द्रव्य में करने के बाद किसी को भी उसके गुण पर्याय में गलती करनी ही पड़ेगी। आप ये बात समझ गए? तो सभी के लिए एक समान नियम आएगा। ऐसे ही लोगों ने सबने गलती की है। जिस किसी ने भी जाकर के अभाव आदि को सिद्ध किया, अभाव आदि माने, तो उन्होंने मूल द्रव्य में गलती की है। तो मूल द्रव्य का स्वरूप जो जिस प्रकार का है उसमें आपने कहाँ गलती की, कैसे गलती की? धर्म को मानने में कि गुण को मानने में? सहभावी और क्रम भावी, बोलो दो में क्या फर्क है? सहभावी गुण है, पर्याय है, क्रमभावी पर्याय है, सहभावी गुण। सहभावी जो है वो गुण है और क्रम भावी जो है पर्याय। अब क्रम भावी गुण या क्रम भावी धर्म, अब दोनों को आप लो तो आधेभूत जो धर्म आप लेंगे तो उसकी पर्याय मानोगे और सहभावी गुण को मानोगे। अब द्रव्य जो है वो आधारभूत बन गए। अब आधार आधे भाव संबंध बैठाओगे तब जाकर के ये व्यवहार करो। गुण गुणी भाव संबंध बैठाओगे तो आपको गुणी को आधार बना करके गुण का व्यवहार करना है। तो जब द्रव्य का अस्तित्व नित्य रहेगा तो आपको नित्य धर्म से ही व्यवहार करना है। अब विद्यमानता रहेगी तो वहां पर बोलो, तो आपने धर्म के आधार पर एक धर्म को लेकर के एक सप्तभंगी बनती है। बोलो नियम क्या है? द्रव्य के आधार पर सप्तभंगी नहीं बन रही है, द्रव्य के एक धर्म को लेकर के। क्योंकि साध्य क्या साधना है आपको? द्रव्य नहीं साधना है, धर्म साधना है। कैसे? अब दृष्टांत में कैसे बैठाओगे? आप आत्मा को साध रहे हो कि आत्मा के नित्यत्व को साध रहे हो? जिसमें जो दृष्टांत लो उसमें आत्मा को साध रहे हो, द्रव्य बनाया तो आत्मा का एक धर्म लो। अब क्या साधना है? अस्तित्व साधना है तो एक धर्म हो गया, नित्यत्व साधना है दूसरा धर्म हो गया। इसकी सप्तभंगी उसमें नहीं जाएंगी, उसकी सप्तभंगी इसमें नहीं आएगी। नित्यत्व से अस्तित्व नहीं साधोगे, अस्तित्व से नित्यत्व नहीं साधोगे, दोनों स्वतंत्र हो गए। तो एक धर्म से एक सप्तभंगी बना करके एक धर्म का स्वरूप साधो, उसको द्रव्य, पूरा द्रव्य वैसा हो गया। आपने अस्तित्व दूसरा धर्म लिया, आपने नित्यत्व एक धर्म लिया था, अब उसमें नित्यत्व धर्म ले लिया तो उसके स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये परस्पर विरोधी गुण धर्म वाले, परस्पर विरोधी धर्म वाले हुए। अब बरोबर आप दोनों का कर लो। तो नित्यत्व की अलग से सप्तभंगी बनाई,
तो स्याद नित्यम आत्मा, स्याद नित्य एव आत्मा। अब दूसरा विरोधी क्या है, स्याद अनित्यम एव आत्मा। तो वो उसको सिद्ध करने के लिए स्वद्रव्य से आत्मा जो है स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नित्य ही है। एव कार्य से प्रयोजनम किम। और फिर आपने दूसरा क्या लिया सामने, विरुद्ध धर्म। विरुद्ध धर्म किसके सामने लोगे, किसके कारण लोगे, शायद अनित्यमेव आत्मा। तो इसका विरोध उसने क्यों किया, पर द्रव्य, पर स्व से भिन्न कौन आया, पर पुद्गल। तो पुद्गल द्रव्य को लेकर के आपने अनित्यत्व सिद्ध किया और चेतन जीव द्रव्य को लेकर आपने नित्यत्व सिद्ध किया। अब दोनों को साथ में जोड़ा तब आपका सप्तभंगी बनी। अब दोनों को जोड़ करके जो सप्तभंगी बनाई थी, अब उसमें तीसरा भंग मिलकर बना, चौथा भंग बना, तो उसके लिए एक शब्द वाची नहीं था तो अवक्तव्य नाम दिया। फिर पांचवा चौथा मिला करके, फिर नहीं, पहला और चौथा मिला करके पांचवा भंग, दूसरा और पांचवा मिलाकर छठा भंग, तीसरा और चौथा बनाकर सातवां। अब बोलो, लिखो। अब मैं नहीं बोलूँ, आपको लिखना। चलो, शायद नित्य महात्मा पहला भंग, एक लाइन छोड़ के लिखना, उसमें बीच में आप वापिस हिंदी लिख सकोगे अनुवाद के। दूसरा, शायद अनित्यमेव आत्मा। तीसरा, शायद नित्यमेव आत्मा। चौथा, स्यात् नित्यम अवक्तव्यमेव आत्मा। नित्यम, स्यात् नित्यम अवक्तव्यमेव आत्मा। स्यात् अनित्यम अवक्तव्यमेव आत्मा। सातवां, स्यात् नित्यानित्यम अवक्तव्यमेव आत्मा। क्यों? शायद नित्यम आत्मा, शायद अनित्यमेव आत्मा, शायद नित्यानित्यमेव आत्मा, शायद अवक्तव्यमेव आत्मा चौथा। शायद नित्यानित्यमेव आत्मा तीसरा। हाँ हाँ, चौथू है अवक्तव्यम, शायद नित्यम अवक्तव्यम नहीं, वो पांचवा। शायद अवक्तव्यमेव आत्मा चौथा। शायद नित्यम अवक्तव्यमेव आत्मा ये पांचवा। हाँ, ये आत्मा हाथ में बोलते पास हाथ में। शायद नित्यम अवक्तव्यमेव आत्मा सातवां। अवक्तव्यमेव आत्मा। हाँ, अब सातों के हिंदी आप भाषा लिखो ना वहां पर। हाँ, शायद आत्मा नित्य ही है। आत्मा नित्य है। आप शायद तो लिखना ही पड़ेगा, वो अपेक्षा आएगी तब साथ में आ जाएगा, जुड़ेगा। आत्मा नित्य है तो शायद आएगा नहीं, आपको लिखना है। शायद शब्द के बिना सप्तभंगी नहीं बनती। शायद का हिंदी नहीं बनाना है, शायद ही हिंदी लिखना है। शायद नित्य ही आत्मा है। हाँ, अब शायद का अर्थ खोलो। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा नित्य ही है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव डैश करके साथ में लिख लो। डैश क्षेत्र डैश काल डैश भाव से आत्मा नित्य ही है। हाँ, अब दूसरा लिखा है शायद अनित्यम आत्मा। शायद आत्मा अनित्य है। अब उसका अर्थ क्या हुआ, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से, क्षेत्र काल भाव से वही आत्मा अनित्य है। वही मतलब
जो आपने एक अपेक्षा से नित्य सिद्ध किया था वही यहाँ पर पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव संयोग से अनित्य। हाँ बरोबर। अब तीसरा लिखो आपने, स्याद नित्यानित्यम आत्मा। अब पहला दूसरा मिलाया तो तीसरा बना। एक प्रश्न पर पहला में आप लिखो स्याद नित्यमेव नित्यम आत्मा, नित्यम एव आत्मा नहीं लिखो। ये लिखना है। हैंगो में एम तो ही है ना, बरोबर है। अब तीसरे में क्या हुआ, स्याद नित्यानित्यम आत्मा। अब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नित्य और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अनित्य, दोनों को मिला करके तीसरा किया। हाँ, तो दोनों से स्याद मतलब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नित्य होते हुए भी परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अनित्य आत्मा है। अब चौथा क्या है, नित्य नित्य का उभय वाचक एक शब्द नहीं है। ऐसा एक शब्द नहीं है। चौथे का साथ अवक्तव्यम। अब एक शब्द में ऐसा कहा नहीं जा सकता है। लखनऊ का एक शब्द में ऐसा नहीं कहा। हाँ बरोबर, अवक्तव्यम। ये नित्यानित्य उभय हुआ कि नहीं, अब उसको एक शब्द में कैसे कहना। पांचवे में आएगा स्याद नित्यम अवक्तव्य में आत्मा। अब जब उसका जो है नित्यानित्य उभय शब्द से व्यवहार कर सकते हैं तो उसको नित्य ही कह करके अवक्तव्य, तो वो भी अवक्तव्य होगा। वक्तव्य नहीं कर सकते, नित्य ही। नित्यानित्य स्व और पर, अब दोनों पर जोड़े हैं, तो आप उसको अकेला नित्य कैसे सिद्ध कर सकोगे, नहीं हो सकता है। तो अकेला नित्य पहले आ गया नित्यात्मा हो गया है वहां, तो ये अवक्तव्य कहना है। स्याद नित्यम अवक्तव्य में इसका क्या लिखना है, स्याद। अब जो आत्मा अब नित्यानित्य है उसका एक अकेले नित्य से आप वक्तव्य नहीं कर सकते हो। जो आत्मा नित्यानित्य है उसको अकेले एक नित्य शब्द से वक्तव्य नहीं कर सकते हैं। कथन को, वक्तव्य को। अब इसी में नित्य की जगह अनित्य शब्द जोड़ो, छठा बन जाएगा। जो आप नित्य उसको अकेले एक अनित्य शब्द से कथन नहीं कर सकते। बस जो नित्यानित्य है उसको एक अकेले अनित्य शब्द से कथन नहीं कर सकते हैं। अब सातवें में क्या है, दोनों मिलाओ। स्याद नित्यानित्य, नित्य और अनित्य उभय कक्षा के लिए एक शब्द वक्तव्य नहीं हो सकता है। जो नित्य अनित्य उभय धर्मी है उसका एक शब्द से कथन नहीं हो सकता है। एक ही शब्द से निश्चयात्मक कथन नहीं हो सकता है। और मैं 30 चौथा में का फर्क पड़ियो, आप खोजो जे ठा पड़ी के नहीं, बाकी जो बैठे चौथा हाथ का को फर्क नहीं दिखा। चौथा नाम पर खाने है, चौथा नाम पर जो बैठे चौथा पे खाने पड़ेगी। चौथा नाम पर सर्विस हुई है और नित्य होते हैं, वो भी नित्य कैसे नहीं क्या कहां पे इसमें साथ में चौथे में तो क्या स्याद वक्त में आत्मा और तभी है। हां एक शब्द
पर्याय की दृष्टि से अनित्य होते हुए भी नित्य कह सकेंगे क्या? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते तो और कहीं हुआ है। हाँ साथ में क्या है? नित्य नित्य दोनों आए हैं। बटे ऊपर ही नहीं हटे नहीं, बटे ऊपर ही नहीं हटे नहीं है बासी। थोड़ा ब्रेक ले जाने छापे है ना। बताओ प्रकाश को 24 घंटे उसको कल सोच के फिर ओवर करना। मुख्य 3 भंग बनते हैं, ख्याल है कि नहीं? अब ये आपको इसमें अब जो मुख्य 3 भंग मतलब कौन से मुख्य, क्या मतलब इसका हुआ? अब ये 3 भंग जो बने हैं वो पदार्थगत स्वरूप के भंग हैं। पदार्थगत जो धर्म स्वरूप है उसके कारण। और 4 भंग जो बने हैं वो कथन के लिए। अब ऐसा कथन आपका एक वाची शब्द बनाना, बस एक शब्द से। अब वैसा कथन आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसका बना अवक्तव्य। You can't describe with one single word, either to say nitya or to say anitya, but you can't combine the both thing, दोनों धर्म एक साथ में करके एक शब्द से आप कथन नहीं कर सकते हो। हाँ, तो आप ये तो केवली के लिए भी। अब केवल ज्ञान होते हुए भी केवली के लिए श्रुत ज्ञान में शब्द प्रयोग करना अब आप समझ रहे हैं। अब केवली को अनेकांत बात, वो तो देख तो रहे, जान तो रहे, लेकिन उनको भी जो भी कुछ कहना है श्रुत की भाषा के शब्द से ही कहना है। अब क्या करेंगे वो? जब उनको श्रुत के अंदर शब्द प्रयोग से ही कहना है, एतादृश शब्द नास्ति एक शब्द यथा बद्भी वंध्या पुत्रम वंध्यायाः शब्द प्रयोगत्वात् सा स्त्री तो वंध्या तस्य पुत्रत्वम् इति संबंधः स्थाप्यते चेत नैव संभव। ख्याल आएगा ना? तो ये यहाँ संबंध नहीं जोड़ेगा। आकाश पुष्प शशश्रृंग, तो ये क्या है? वस्तु अस्तित्वं वर्तते संबंधेन तस्य कार्य कारण भावेन जन्य जनक भावेन सिद्धि न संभवति। बस बात इतनी सी है। वस्तु नहीं है ऐसी बात तो नहीं है। आकाश भी और कुसुम भी है, शश भी है और श्रृंग भी है। संबंध किमर्थम स्थाप्यते? जन्य जनक भाव सिद्धि करणार्थम। वंध्या यह पुत्र अयम तरी वंध्या वक्तुम नैव शक्यते। अब उसको एक शब्द का, वंध्या भी अलग शब्द है, पुत्र भी अलग शब्द है, आकाश भी अलग शब्द है, कुसुम भी अलग, दोनों का एक शब्द आप स्थापन नहीं कर सकते हो। इतनी सी बात है। ख्याल है कि नहीं? इतनी सी बात जब आपको सिद्ध करनी है तो आप कैसे करोगे? तो ये 4 भंग किसमें बने? अवक्तव्य। और इसमें क्या है? धर्म। अब धर्म परस्पर विरोधी है। अब परस्पर विरोधी धर्म को हम कैसे सिद्ध करके कहेंगे? क्यों नहीं? हम परस्पर विरोधी धर्म है नित्य और अनित्य। क्या नित्य और अनित्य क्या है? नित्य और अनित्य परस्पर विरोधी हुए, तो विरोधी हुए इसलिए आपको पर लाना पड़ा। किसके कारण हुए? स्वद्रव्यत्वात् नित्यत्वं सत्त्वे। तीसरा बोल रहा हूँ, स्वद्रव्य से नित्य होते हुए भी पर द्रव्य से अनित्य है। अब उसके लिए एक शब्द कौन सा लाओगे? इसलिए चौथा भंग बना अवक्तव्य। इस कारण बना अवक्तव्य। तो 7वां भंग तीसरे में तो आत्मद्रव्य। स्वद्रव्य से आपने लिखा है, स्वद्रव्य से नित्य होते हुए भी पर द्रव्य से अनित्य आत्मा है। बराबर। तीसरा चौथा में कहा, तीसरा चौथा में
तीसरे के कारण चौथा अलग हुआ कि उसको आप एक शब्द से बोल नहीं सकते। तो तीसरा में बोली तो तीसरा में कहाँ बोला है? बोले कि स्वतंत्र में तीसरा में आपने दोनों की विवक्षा अलग की, एक दूसरे में अलग विवक्षा की, तीसरे में अलग विवक्षा की, एक दोनों की विवक्षा। हाँ, तीसरे में दोनों की दूसरे दोनों को मिक्स करके तीसरे में हाँ, अब ये हो गया। तो अब चौथा उसके लिए एक शब्द कहाँ से लाओगे? चौथा बोलो नहीं बोलो कि स्वतंत्र चौथों का ओके एक बे तीन तीन ही बेला करना है। अरे हाँ, पर लेके एक शब्द से आप उसको कथन नहीं कर सकते हो, मेरा नहीं करना है। तो आप एक को भी मत करो, ऐसा एक शब्द बोलने के लिए नहीं है। क्या कैसा बोलने के लिए? एक शब्द को इसका ऐसा वाचक एक शब्द कहाँ से लाओगे? एक शब्द तो नहीं समझ बस, तो सीधी बात है, उसको स्वीकारो ना, अवक्तव्यम। बस आत्मा को नित्य भी नहीं कह सकते हो, अनित्य भी नहीं कह सकते हो। अब उसके बाद अलग करो। आत्मा नित्य पर नहीं कहता, आत्मा अनित्य पर नहीं कहता। चौथे के बाद अलग करने जाओ। नित्य को पढ़े, नित्य शब्द बराबर। हाँ, अब एक शब्द मत करो उसको, दोनों परस्पर विरोधी धर्म है। अब पांचवा क्या होगा? ऐसे आत्मा को अकेले नित्य कहना भी संभव नहीं है। ऐसे आत्मा को अकेला नित्य कहने के लिए भी शब्द नहीं। हाँ, अब परस्पर विरोधी धर्म वाला बन गया कि नहीं? चट्टू बराबर। छठा क्या है? ऐसे आत्मा को अकेला अनित्य भी कहना संभव नहीं है। सातवां क्या हुआ? नित्य अनित्य दोनों ही नहीं है, ऐसा एक शब्द साथ में बोलना संभव नहीं है। आप बिल्कुल अलग अलग हो गए ना। अब चौथे को तो आप छोड़ दो कि भाई है ही अवक्तव्य, आप एक शब्द नहीं बोलोगे। तो सातवां भी अवक्तव्य क्यों बना? कि दोनों परस्पर विरोधी को एक शब्द से बोलना चाहते हो, इसलिए अवक्तव्य। विरोधी शब्द में बोलना चाहता है, चौथा का तो वैसा स्वरूप आप बोल ही नहीं, शब्द नहीं है आपके पास, एक शब्द वैसा वाचक नहीं है बस। और सातवें में दोनों परस्पर विरोधी गुण धर्म वाले को एक शब्द से आप व्यक्त कर ही नहीं सकते हो। बात ये है ना, दोनों को आप एक परस्पर विरोधी धर्म है, अब दोनों का वाचक एक शब्द बनाकर कैसे आप बोलोगे? नहीं बोल सकते। बस, तो बात इतनी। साथ की बात है, साथ में। अब आप एक व्यवहार करना, 9:20 पर व्यक्ति जिंदा है, 9:21 पर मर गया। अब दोनों बात बोल करके 9:22 वाले को बोलना है। तो बोले थे। बोलो कैसे बोला? 9:20 पर वो व्यक्ति जिंदा था और 9:21 पर व्यक्ति मर गया। अब ये कैसे कर, निर्णय कैसे करना है? नहीं, रुको, अरे भाई रुको, जीवेरियो के मरेरिया, जीवेरियो के मरेरिया। अब वो जीवेरियो के मरेरियो जिंदा है कि मरा है, जिंदा है कि मरा है, ये कंफ्यूजन जब तक है तब तक वो डिसीजन नहीं लेगा। एक शब्द में डिक्लेयर कब मर गया, 9:22 को करेंगे। एक शब्द में कब करेंगे? जब तक जब वहां पर है तब, उसके बाद आएगी तब बात आएगी 9:22 वाले, अब वो डिक्लेयर करेगा कि हाँ मर गया। तो एक जन ने कह भी दिया तो भी जाकर के दूसरा तीसरा उभारो, तपास करवा दो, उभारो, जो बात उभारो, तपास करवा। वो कंफ्यूजन जो है वो अवक्तव्य है, वो अवक्तव्य कंफ्यूजन संदिग्धता जो है वो एक शब्द में आप व्यक्त नहीं कर सकते। बात इतनी, जब तक आपकी संदिग्धता बनी रहेगी वहां तक आप एक शब्द में उसको खोल स्पष्ट व्यवहार नहीं कर सकते हो, कह नहीं सको, क्योंकि जीना मरना दोनों परस्पर विरोधी धर्म है, दोनों एक साथ हो नहीं सकते हैं। दोनों कैसे एक साथ होंगे? या तो जिंदा को या मरा को। लेकिन जब आदमी कोमा में चला जाता है, बिल्कुल बेशुद्ध पड़ा है, तब ये संदिग्धता हमेशा चलती रहती है। तो हमेशा चलती है, तब जाकर के क्या देखें भाई? क्रिया देखो, शरीर की मेटाबॉलिक सिस्टम जो है, चयापचय की क्रिया चल रही है, नहीं जिंदा है, नहीं जिंदा। लेकिन अब वो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह से पड़ा है, हाथ भी उठाओ तो हाथ भी गिर जाते हैं। अब एक में भी चेतना नहीं लग रही है, तो उनको कहना पड़ता है कि भाई હવે આ જીવે છે કે મરેલે છે। એટલે ઘણી વખત ભાષા વ્યવહાર કેવું કરવું પડે છે? જીવતું મરદું છે, शब्द देखो, जीवतु मर्दो, तो 2 शब्द देना पड़ा।
अब एक धर्म अलग, एक धर्म अलग, दोनों को मिला करके एक शब्द नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो वो एक शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। अब डिक्लेयर तो कर, क्या होगा? अब ये सप्तभंगी आत्मा के एक धर्म को स्पष्ट कर रही है। तो आत्मा के एक धर्म, अब धर्म से किसकी सिद्धि हुई? द्रव्य की। तो द्रव्य कैसा सिद्ध हुआ? अब द्रव्य को आप दोनों अपेक्षा साथ में लेकर बोलोगे, तो ये ली आपने कौन सी? स्व, और ये ली आपने इसके सामने इसकी विरोधी पर। तो स्व किसके साथ जुड़ी है? आत्मा के साथ। अब ये आत्मा के साथ जुड़ी और ये आत्मा से भिन्न पर पुद्गल के साथ। अब दोनों का साथ में मिला है। अब मिला करके जो स्वरूप बना, अब उसको जो है अकेले इधर से इसका लिया नित्य धर्म, इधर से इसके कारण आया अनित्य धर्म। अब ये अनित्य धर्म साथ में आया, तो अब इधर से आपको नित्यता और इधर से अनित्यता। अब आपको क्या बोलना है इसके लिए? क्यों? तो कि भाई इधर से तो ये आत्मा है, इधर से पुद्गल है, तो ये पुद्गल के कारण इसका शरीर बन गया। अब ये शरीर बना तो अनित्यता। अब दोनों के लिए एक शब्द आपके पास वाचक नहीं है। अकेला नित्य भी नहीं बोल सकते, अकेला अनित्य भी नहीं बोल सकते। बरोबर है। अब इसके कारण इसको खोलो, तो ये इधर गया पांचवा, ये इधर गया छठा। अब ये दोनों अलग हो गए। अब इसको मिला करके इसके साथ व्यवहार करो, ये साथ। अकेला धर्म आया नित्यता, ये अकेला धर्म आया अनित्यता। अब यहाँ जब दोनों ही अवक्तव्य बने हुए हैं, अब इन दोनों को साथ में जोड़ करके भी और ये अवक्तव्य ला करके भी नहीं, तो इसके कारण एक आत्मा द्रव्य आपके सामने क्लियर हो गया। अब उसमें एक शब्द है, ये तीनों अलग हो गए, दोनों धर्म अलग। अवक्तव्य आपने दिया कि उसके लिए नॉट ए सिंगल वर्ड, क्या रहेगा? अब जीव जन्मे जीवे रही है कि मरे रही है, आपको क्या डिक्लेयर करके कौन सा नाम देना? वो पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पर आया? ये पॉइंट आया यहाँ पर। अब यहाँ तक वो जिंदा है और यहाँ आप मरा डिक्लेयर करते। अब ये कौन सा केंद्र बिंदु? ये 9:20 का समय। अब यहाँ तक जो है आपको क्या, तो जब तक जो यहाँ तक देखेंगे और फिर ये यहाँ से डिक्लेयर करना, तो ये बीच का समय जो है ये कंफ्यूजन का रहता है। इसको अवक्तव्य कहना पड़ेगा। नॉट ए सिंगल वर्ड टू टेक द डिसीजन। जीवरिया के मरेरिया, जीवरिया के मरेरिया। अब ये शब्द है अलग समझे के, तो यहाँ पर यहाँ तकलीफ आएगी आप। अब या तो आप इधर से इधर हट जाओ, तो फिर एक डिसीजन लेके शब्द देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी होगी तो संदिग्धता इसमें बनी रहती है, संशयास्पदता, शंका जो है वो बनी रहेगी। अब जब तक इसमें संशयास्पदता बनी रहेगी, वहां तक एक शब्द का प्रयोग करना मुश्किल होगा। चला अवक्तव्य। अब उसका कैसे करना है, कैसे करना? तो वो जो एक शब्द उसके लिए जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये व्यवहार करने में, अब व्यवहार तो शब्द से होगा, व्यवहार भाषा से होगा। भाषा में आपको शब्द वाक्य प्रयोग करते समय आप संदिग्धता बोलेंगे, वहां तक डिसीजन नहीं होगा। संशय और निर्णय दो साथ में रह सकते हैं क्या? नहीं। बोलो, आप दोनों का एक शब्द बोलो कि जिसमें संशय भी आवे और निर्णय निश्चय भी आवे, तो वो नहीं। बात इतनी सी है। तो व्यवहार किससे चलेगा? एक भाषा से चलेगा। संदिग्ध भाषा से डाउट रहेगा, व्यवहार नहीं होगा। क्या लगेगा? असंदिग्ध भाषा से व्यवहार नहीं होगा। तो वहां पर बिल्कुल डिसीजन उनको लेना पड़ता है। तो ये है कि आप इसको डिसीजन लेंगे, तो यहाँ तक जब तक इस तरफ रहेंगे वहां तक जिंदा ही बोलना पड़ेगा। अब ये मिनट आ गई 9:20 आ गई। अब 20वीं मिनट के 60 सेकंड है, क्या है?
अब वो कौन जो निरीक्षण कर रहा है वही करेगा। अभी साथ में जो बैठा है वो भी भ्रम में पड़ जाएगा, क्योंकि जीव जाता हुआ तो दिखाई नहीं देता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया, ये जीव शरीर छोड़कर जा रहा है, अब ये कौन देखेगा? तो ये संभव नहीं है, इसलिए संदिग्धता बनी रहती है। तो जीव शरीर छोड़कर जा रहा है या जीव शरीर छोड़कर गया या जीव शरीर छोड़कर नहीं गया, उस निश्चय के साथ व्यवहार होगा। उस निश्चय की क्रिया है, उस निश्चय की क्रिया के साथ वैसा व्यवहार होगा। अब जब तक नहीं गया, जीव शरीर छोड़कर नहीं गया है, वहां तक आपका निश्चयात्मक व्यवहार होगा ना। जीवे छे हमણાં બીજી માથા को नहीं करो, जीवे छे बोलो डॉक्टर साहब શું करो, तो क्या आपो, તમે गोली आपो, दवा आपो, इंजेक्शन आपो, ख्याल है। आप जो भी खाने का देना है आप दो, बरोबर है, जीवे छे, बरोबर छे, जीवे छे, आपो। ये निश्चयात्मक हो गया। अब संदिग्धता नहीं है। अब जो खिला रहा है, पिला रहा है, देख रहा है, वो उस क्रिया को देख रहा है, अब वो संदिग्ध में पड़ गया। पहले के अंदर वो नित्य आत्मा तो एकदम क्लियर है, हाँ, और दूसरे के अंदर नित्य आत्मा है वो भी क्लियर है। अब क्या है इधर, आप यही बात आकाश आदि द्रव्य में बैठा हो तो कोई चिंता नहीं, वहां पर क्या है, एक ही स्वतंत्र द्रव्य है। अब पर द्रव्य किसका बैठाना, तो वो आकाश पर द्रव्य धारण नहीं करता, या जीव द्रव्य, आकाश या जीव द्रव्य ही पुद्गल का धारण करता है। ऐसा नहीं बोल सकते आकाश में आकाश नित्य है। हाँ, अब पर्याय आकाश पर आकाश द्रव्य नित्य है, शायद नित्यम आकाशम, और पर द्रव्य पक्ष पर काल पर भाव से अनित्य है। हाँ, तो पर लाना पड़ेगा ना, फिर लाना जरूर पड़ेगा, तो बिना लय होगा। ऐसा बोल देंगे कि आकाश पुद्गल से अनित्य हो, अनित्य नहीं चलेगा ना। एक शब्द में बोलना है ना साहब। हाँ, एक शब्द में आप पहले पर बिना पर द्रव्य के दूसरा भंग नहीं बना सकते हो। जो धर्म लिया उस धर्म का विरोधी धर्म किस में है, पर द्रव्य में, तो उसके बिना लिए दूसरा पक्ष कैसे सिद्ध होगा? यही तो स्यात् शब्द का काम है। यहाँ भी पर द्रव्य है। हाँ, तो वहां भी पर द्रव्य है, तो आकाश की संपत्ति बनेगी, बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? तो आकाश में आपको जो धर्म लेना है उसके, इधर क्या है, जीव पुद्गल को ग्रहण करके शरीर बना लेता है, इसलिए आपको संदिग्धता रहती है। वहां आकाश पर द्रव्य को लेकर के दूसरा पर्याय धारण नहीं करता है, इसलिए वहां वो संदिग्धता नहीं है। तो एक शब्द के प्रयोग में आपको स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन पर कौन है, आकाश में अवगाहन ग्रहण करने वाला कौन है? गुण उसका है, गुण आकाश का है, लेकिन अवगाहन करने के लिए आना तो दूसरे को ही पड़ेगा, स्वयं स्व के गुण में तो नहीं है। तो उसका गुण अवगाहना गुण है, अवगाहना गुण क्रियात्मक है। आत्मा के ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण किस प्रकार के हैं, तो वो ज्ञान दर्शन आदि से पर पुद्गल पदार्थों को जानता है। और यहाँ आकाश अवगाहन करेगा तो जो आएगा उसको अवगाहन करेगा। यहाँ क्या है कि जीव ही द्रव्य पर पुद्गल को धारण करके वैसा बन जाता है। अब पर पुद्गल का धर्म कौन सा है? अनित्य धर्म। तो जीव ने अनित्यपना धारण कर लिया। जीव द्रव्य का मूलभूत धर्म कौन सा है? नित्यता धर्म। अब नित्यत्व धर्म होते हुए उसने अनित्यत्व धारण किया। हाँ, क्यों कहा? पर पुद्गल द्रव्य धारण किया है, पर पुद्गल का शरीर बनाया, तो पर पुद्गल द्रव्य धारण करेगा तो उसका गुण तो उसके साथ में है, धर्म उस द्रव्य के साथ में ही आएगा ना। धर्म धर्मी का भेद नहीं करेंगे, गुण गुणी का भेद नहीं करेंगे। जब पर पुद्गल द्रव्य लिया तो पर नहीं, मैं द्रव्य ले रहा हूँ, उसका गुण नहीं ले रहा हूँ, मैं कपड़ा ले रहा हूँ लेकिन सफेदी नहीं ले रहा, ये तो नहीं होगा। द्रव्य के साथ उसका गुण, उसका धर्म तो साथ में ही आएगा, तो उसका अनित्यपना भी आ गया। अब अनित्यपना किसका आया है पुद्गल का, आरोपित किस में हुआ? जीव में। तो स्याद आत्मा अनित्यम। व्यवहार किसका करेंगे आप? मरा तो भी किसका व्यवहार करना है, जन्मा तो भी व्यवहार किसका करना है? आत्मा का। जन्मा है तो भी जीव जन्मा है, मरा तो भी जीव मरा।
अब इस पक्ष को तोड़ करके जो लोग जा करके व्यवहार करते हैं, नहीं नहीं जीव थोड़ी खाता है, जीव थोड़ी पीता है, जीव थोड़ी सोता है, जीव थोड़ी करता है, जीव थोड़ी करता है, आत्मा थोड़ी जगता है तो कौन जन्मे फिर आप नव नव मत करे ठिकाना, आत्मा रो पर्याय फिर बात और उपचरित भाषा हुई नहीं, उपचरित भाषा हुई उपचरित भाषा, लेकिन हुआ किसमें? आत्मा तो फिर ये क्यों बोलते हो आप? ना कैसे बोल सकते हो? आत्मा जब द्रव्य है तो ही पर्याय धारण की है, बिना द्रव्य के पर्याय होगी क्या? नहीं होगी। तो फिर जन्मा कौन है? फिर ना कैसे कहेंगे? ना तो कह ही नहीं सकते। द्रव्य आत्मा जन्म तो शब्द में सौत अनुत्पन्न बोल रही है पर्याय के, वो पर्याय के साथ, पर्याय वो पर्याय के साथ घटा। मूल द्रव्य रूप में तो जो है वही है मूल द्रव्य, लेकिन आप मूल द्रव्य ही पर्याय को धारण करेगा ना। तो द्रव्य की पर्याय बनी तो जीव द्रव्य ने पर पुद्गल द्रव्य को ग्रहण किया तब पर्याय। तो जन्मा कौन? जी जीव, बड़ा कौन? जीव। तो आत्मा तो अविनाशी है ना, यही तो बात है ना। पर्याय तो बरोबर कटा हुआ है, पर्याय का ही हुआ है। तो पर्याय का पर्याय धारण किसने की थी? जीव का जन्म कहाँ हुआ? पर्याय का जन्म हुआ ना। पर्याय का जन्म नहीं हुआ है। तो ये पड़े पुद्गल परमाणु, अब इनका जीव आ जाएगा, चेतना आ जाएगी क्या इसमें? इसमें परद्रव्य आएगा तो आएगी, हिंदू कैसे आएगी? तो वो तो आया ना, बात तो वही आई ना। परद्रव्य का जन्म थोड़ी है, दोनों नहीं, आप तीसरा कौन आएगा? तीसरा संबंध मिलके हुआ माना था। संबंध मिलके बोलो आप, बरोबर है, पर द्रव्य के साथ संयोग से, लेकिन क्रिया का व्यवहार कर्ता में ही होगा। कर्ता क्रिया किसने की? आत्मा जन्म मन करता है, एक बार आत्मा नहीं, कौन बोलता है नहीं करता? नहीं बोलता है, कौन बोला है? आप ये हमारे भांगा में जीव का जो द्रव्यत्व स्वरूप अस्तित्व सद्भाव सिद्ध किया है। आत्मा अनुत्पन्न है, इसके लिए अविनाशी है, बरोबर है। तो आत्मा द्रव्य है, नहीं है तो ये द्रव्य स्वरूप बोलो। अब द्रव्य के बाद पर्याय स्वरूप धारण करने में तो होगा कि नहीं? पर्याय की अपेक्षा। हाँ बस, अब पर्याय आत्मा पर्याय अपेक्षा की आत्मा में जन्म है, पर्याय अपेक्षा की आत्मा की मृत्यु है, आत्मा द्रव्य अपेक्षा की आत्मा जन्म पर नहीं लेती, आत्मा द्रव्य अपेक्षा ज्यादा। यही तो बात है, इसी को निश्चय नहीं कहते हैं और इसको व्यवहार नहीं कहते हैं। बात तो दोनों ही हो गई, समझे? अब ये होता बस। अब पर्याय कितनी बदलेगी? अनंत बदलेगी। तो अनंत में जीव द्रव्य रहेगा तो बदलेगी। पर्याय स्वरूप। हाँ, पर्याय स्वरूप। अब आप बोलो उसको आत्मा द्रव्य रूप से नित्य है, पर्याय रूप से अनित्य है। अब दोनों के लिए वार्तक एक शब्द कैसे बनाओगे? द्रव्य रूप से नित्य है और पर्याय रूप से अनित्य है, तो ये दोनों मिला करके बोलो तो बोलो नहीं है कि आत्मा जन्म लेता है, मरता है, वो तू नहीं है। जब उसमें बोलो द्रव्य बोलो शब्द, बस पर्याय रखना मत बोलो। पर्याय लगाओ तो पर्याय की करनो पहला करना। आप द्रव्य शब्द को साथ में लगाओ तब, और घूम पर्याय शब्द को साथ में लगाओ। व्यवहार जिसका करते हो उसका शब्द प्रयोग वहां करो तो अपेक्षा आपकी सिद्ध होगी। तो यही तो पकड़ के चल रहे हैं, एकांतवादियों ने यही तो किया। हाँ, ये गलती हमको नहीं करनी है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम। ये पुस्तक की ना हमें आवी कटे ना